एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं जो ICMR की तरफ से पब्लिश हुई हैं। जी हाँ, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ, ये ICMR का एक इंस्टीट्यूट है। NIREH इसको एब्रीविएट भी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकली हुई है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और पे स्केल 6 के बेसिस पे भी यहाँ पे सैलरी मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स निकली हैं और आपको किस तरीके से इस पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इस समय बता दूं कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर हूँ nireh.icmr.org.in/career.php। इसका लिंक मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगा इस वीडियो के, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको नज़र आएंगे ये दो नोटिसेस, जिसमें पहला है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर परमानेंट पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, यानी कि ये जॉब जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। इसकी लास्ट डेट 31/7/2023 है, यानी कि 31 जुलाई। इसके बाद एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द परमानेंट पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1 एंड लैब अटेंडेंट 1। तो ये भी जॉब है। अब यहाँ पे 15/7 यानी कि 15 जुलाई लास्ट डेट है इसकी। अब दोनों के पहले हम डिटेल डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये डिटेल डॉक्यूमेंट्स है, दोनों में सेम चीज़ डिटेल डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है। अलग अलग डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको उसको स्टडी कर लेना चाहिए पहले अप्लाई करने से। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं क्या क्या है। मैंने ऑलरेडी डिटेल डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो पहले मैं दिखा लेता हूँ आपको कि ये जो टेक्निकल असिस्टेंट वाली जॉब है, यानी कि जो पहला वाला नोटिस था, उसके हिसाब से क्या कितनी जॉब्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए ये ग्रुप बी की पोजीशंस हैं, ग्रुप बी की पोजीशन, और पे स्केल लेवल 3 आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं? टोटल 23 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 7 अनरिजर्व्ड हैं और बाकी रिजर्व्ड वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर्स डिग्री इन साइंस, यानी कि BSc हो आपके पास, कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, वेटरनरी साइंसेज, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेज में अगर आपने पढ़ाई की है, BSc किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 7 सीट्स हैं, बाकी सारी रिजर्व्ड हैं। एज लिमिट आपको ध्यान देनी है, 30 साल से ऊपर ना हो। हालांकि इसमें 5 साल का आपको रिबेट भी दिया हुआ है। इन केस ऑफ SC ST 5 साल एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। OBC में 3 साल और PH में 10 साल का रिबेट दिया गया है। अब पे और अदर अलाउंसेस जो है वो ICMR के रूल्स के हिसाब से आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप icmr.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं और www.nireh.icmr.org से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये इसका एड्रेस है, ये ध्यान से देखिए। डायरेक्टर ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ, भौरी बाईपास रोड, भोपाल 462030, ये एड्रेस है। मैं इसका एड्रेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट करना है अलॉन्ग विद द डिमांड ड्राफ्ट, जो कि क्रॉस्ड होना चाहिए। क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट ₹300 का, जो जैसा कि मैंने बोला। अब डिमांड ड्राफ्ट जो है वो किसको एड्रेस होना चाहिए? ड्रॉन इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर ICMR NIREH भोपाल, इनके फेवर में होना चाहिए। और आपको लास्ट डेट से पहले इस पते पे, जो मैंने अभी अभी ऊपर बताया भी था, इस पते के ऊपर आपको भेज देना है। अब SC ST कैंडिडेट्स या PWD कैंडिडेट्स या विमेन कैंडिडेट्स जो हैं, उनको 300 रुपये का ड्राफ्ट भेजने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो गई आपकी सारी डिटेल्स जो दी हुई है। बाकी सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। कोई TA DA वगैरह यहाँ पे रिटन टेस्ट को देने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हो गई फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट। अब जो दूसरा जॉब है, अगर उसके बारे में बात करें तो ये है, एक बात और है यहाँ पे कि इसकी लास्ट डेट देख लीजिए, 31/7/2023 है, यानी कि 31 जुलाई। काफ़ी समय है, अभी भी 30 दिन का समय है, लेकिन आपको क्योंकि ये पोस्ट करना है मध्य प्रदेश, तो इसलिए आप जल्दी करिएगा। नेक्स्ट आते हैं एक और जो जॉब निकली हुई है, यानी कि यहाँ वाली जॉब, जो सेकंड वाला इसमें न्यूज़ है, या सेकंड वाला जो एडवर्टीज़मेंट है, इसमें लिखा हुआ है ये टेक्नीशियन 1 एंड लैब अटेंडेंट 1 की जॉब है। तो इसमें सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट सिंस गवर्नमेंट जॉब है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रुप C की जॉब है। टेक्नीशियन जो है वो ग्रुप C की जॉब होती है, और टेक्नीशियन 1 है। 20 पोजीशंस निकली हुई हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड की 7 हैं, OBC 5, ST 2, SC 4 और EWS की 2 सीट्स है। पे लेवल यहाँ पे 2 है, सेकेंड पे लेवल है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट या 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स के साथ।
एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन रेलेवेंट फील्ड सच एज MLT वगैरह में, कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स, इसमें होना चाहिए। एज लिमिट 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं ग्रुप सी की, एक और जॉब है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इतनी पोस्ट है, 8 पोस्टें हैं। अनरिजर्व पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 सीटें हैं। यहाँ पे पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको पे मिलेगी। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल सिर्फ मांग रहे हैं और 25 साल की एज होनी चाहिए। यहाँ पर भी जब आप अप्लाई करेंगे तो अगर आप देखें इसको तो आपको 300 रुपये का DD क्रॉस DD आपको भेजना पड़ेगा इसी एड्रेस के ऊपर, सेम जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक, तो ये दोनों पोस्ट है। अब इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों एप्लीकेशन फॉर्म्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आप एक फॉर्म देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये पहला वाला जो न्यूज़ थी या पहला वाला जो एडवर्टाइजमेंट था टेक्निकल असिस्टेंट का, उसके लिए ये फॉर्म है। इसको आपको फिल करके इसके साथ DD लगा करके आपको भेजना है अगर आप DD की कैटेगरी में आते हैं। सेम वैसे ही अगर आप बैक करें तो जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो पोजीशन है उसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। ये देखिए, तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस में अप्लाई कर रहे हो वो आप दे दीजिए। और वैसे फॉर्म तो सेम ही है, बस एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपकी बदल जाएगी। ठीक, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। ड्यू डेट के पहले ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी लाइफ साइंस के केस में गवर्नमेंट जॉब्स कम ही आती हैं और इसमें से जो ये है बेसिकली ये परमानेंट जॉब्स के बारे में बोला गया है। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये परमानेंट पोस्ट है, तो गवर्नमेंट जॉब्स में परमानेंट पोस्ट कम ही निकलती हैं, तो इसलिए आप ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो, ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।